मैं ज़रा टेढ़ा हुआ हर शख्स सीधा हो गया। जनाब राशिद अनवर राशिद अपने खूबसूरत अशार अता कर रहे थे। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, जब 20वीं सदी का आगाज़ हुआ तो एक बहस हर तरफ आम थी कि उर्दू गज़ल का वक्त हो चुका, लग चुका, अब उर्दू गज़ल मतरूक हो गई और उर्दू नज़्म ने उसकी जगह ले ली है। लेकिन वक्त ने देखा कि फिर गज़ल ने वही अवलियत का मकाम हासिल किया और जो लोग मतरूक गज़ल को मतरूक कह रहे थे उन्हें भी कहना पड़ा कि गज़ल ही सिन्फ़ सुखन सबसे आला सिन्फ़ सुखन है। अब 21वीं सदी के आगाज़ में भी ऐसी मबाहिस हमें मिलते हैं कि गज़ल मतरूक हो चुकी, अब नसरी नज़्म और दीगर असनाफ़ का चर्चा है। लेकिन जब हम हिंदुस्तान में या पाकिस्तान में जाते हैं और वहाँ के नौजवानों को सुनते हैं, मज़ाफ़ात के नौजवानों को सुनते हैं, तो उनकी शायरी सुनकर अक्ल हैरान रह जाती है और एक एतमाद और यकीन पैदा होता है कि गज़ल कभी नहीं मरेगी, क्योंकि गज़ल ने आब हयात पी रखा है। ऐसा ही एक नौजवान शहर इकबाल से जनाब शाहिद ज़की पहले भी एक बार यहाँ तशरीफ़ ला चुके थे। उनकी गज़ल, वो एक नुमाइंदा गज़ल गो शायर हैं, ऐसी शायद किसी जगह कोई किरदार कम पड़े, शायद किसी जगह कोई किरदार कम पड़े, चिपका हुआ हूँ तेरी कहानी के साथ मैं, या फिर मैं दुश्मनों को बताऊं तो शर्म आती है, मैं दुश्मनों को बताऊं तो शर्म आती है कि मैंने किस लिए अहबाब से कनारा किया। सिफाल में आग के खालिक, इन खूबसूरत अशार के खालिक, आप सब की तालियों में शहर इकबाल से जनाब शाहिद ज़की। हज़रत शायरी समात कीजिएगा। बहुत शुक्रिया फिरताश। अब तेरी याद से वहशत नहीं होती मुझको, अब तेरी याद से वहशत नहीं होती मुझको, जख्म खुलते हैं अजियत नहीं होती मुझको। क्या कहने, क्या कहने। अब तेरी याद से वहशत नहीं होती मुझको, क्या कहने। जख्म खुलते हैं अजियत नहीं होती मुझको, अब कोई आए चला जाए मैं खुश रहता हूँ। क्या कहने। अब कोई आए चला जाए मैं खुश रहता हूँ, अब किसी शख्स की आदत नहीं होती मुझको। क्या कहने। अब कोई आए चला जाए मैं खुश रहता हूँ, अब किसी शख्स की आदत नहीं होती मुझको। क्या कहने। ऐसा बदला हूँ तेरे शहर का पानी पीकर, हा 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 हा। ऐसा बदला हूँ तेरे शहर का पानी पीकर, झूठ बोलूं तो नदामत नहीं होती भाई मुझको। उम्दा है ज़की, क्या कहने, क्या कहने। ऐसा बदला हूँ तेरे शहर का पानी पीकर, झूठ बोलूं तो नदामत नहीं होती मुझे। क्या कहने। ऐसा बदला हूँ सुभान तेरे अल्लाह, शहर सुभान का अल्लाह। पानी पीकर, झूठ बोलूं तो नदामत नहीं होती भाई मुझको। क्या कहने, क्या उम्दा शेर है। तू जो बदले तेरी तस्वीर बदल जाती है, हाँ। तू जो बदले तेरी तस्वीर बदल जाती है, रंग भरने में सहूलत नहीं होती मुझको। क्या कहने, क्या कहने। और इतना मसरूफ हूँ जीने की हवस में शाहिद, इतना मसरूफ हूँ, इतना मसरूफ हूँ जीने की हवस में शाहिद, सांस लेने की भी फुर्सत नहीं होती मुझको। हाँ 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 हाँ। भाई बहुत उम्दा मक्ता है। क्या कहने, क्या कहने ज़की। हाँ हाँ हाँ। इतना मसरूफ हूँ जीने की हवस में शाहिद, सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिलती मुझको। सांस लेने क्या की कहने? भी फुर्सत नहीं होती सुभान अल्लाह, मुझको। सुभान अल्लाह। आरज़ू तर्क ना करता तो ये घर कट जाता, आरज़ू तर्क न करता, आरज़ू तर्क ना करता तो ये घर कट जाता, मैं अगर शाख बचाता तो शजर कट जाता। क्या कहने, क्या कहने। आरज़ू तर्क ना करता तो ये घर कट जाता, मैं अगर शाख बचाता तो शजर कट जाता, तेरी आवाज़ से जाना है कि दुश्मन नहीं तू, तेरी आवाज़ से जाना है कि दुश्मन नहीं तू,
वरना इस तीरा शबी में तेरा सर कट जाता। हा क्या कहने, क्या कहने, क्या उम्दा शेर है। वरना इस तीरा शबी में तेरा कट सर कट जाता। यार भी राह की दीवार समझते हैं मुझे, यार भी राह की दीवार समझते हैं मुझे। मैं समझता था मेरे यार समझते हैं मुझे। क्या कहने, यार भी राह की दीवार समझते हैं मुझे। मैं समझता था मेरे यार समझते हैं। क्या कहने जी। यार भी राह की दीवार समझते हैं मुझे। क्या कहने जी। मैं समझता था मेरे यार समझते हैं मुझे। जड़ उखड़ने से झुकी रहती हैं शाखें मेरी। क्या कहने, जड़ उखड़ने से झुकी रहती हैं शाखें मेरी। दूर से लोग समरबार समझते हैं मुझे। क्या कहने जी, क्या कहने। और नेक लोगों में मुझे नेक गिना जाता है। नेक लोगों में मुझे नेक गिना जाता है। नेक लोगों में मुझे नेक गिना जाता है। और गुनाहगार गुनाहगार समझते हैं मुझे। क्या कहने, बहुत उम्दा शायद ज़की। नेक लोगों में मुझे नेक गिना जाता है। नेक लोगों में मुझे नेक गिना जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और गुनाहगार गुनाहगार समझते हैं मुझे। रोशनी सरहदों के पार भी पहुंचाता हूँ। रोशनी सरहदों के पार भी पहुंचाता हूँ। रोशनी सरहदों के पार भी पहुंचाता हूँ। हम वतन इसलिए गद्दार समझते हैं मुझे। भाई गद्दार का जवाब नहीं शायद ज़की। क्या कहने, क्या खूबसूरत काफिया, खूबसूरत अंदाज में, बड़े सलीके से। भाई क्या कहने, बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया। बहुत उम्दा। रोशनी सरहदों के पार भी पहुंचाता हूँ। हम वतन इसलिए गद्दार समझते हैं मुझे। मैं तो यूं चुप हूँ कि अंदर से बहुत खाली हूँ। मैं तो यूं चुप हूँ कि अंदर से बहुत खाली हूँ। मैं तो यूं चुप हूँ कि अंदर से बहुत खाली हूँ। और ये लोग पुरस्रार समझते हैं मुझे। और ये लोग पुरस्रार समझते हैं मुझे। क्या कहने जी। मैं तो यूं चुप हूँ कि अंदर से बहुत खाली हूँ। क्या कहने, और ये लोग पुरस्रार समझते हैं मुझे। मैं बदलते हुए हालात में ढल जाता हूँ। मैं बदलते हुए हालात में मैं बदलते हुए हालात में ढल जाता हूँ। देखने वाले अदाकार समझते हैं मुझे। भाई अच्छा है, अच्छा है। क्या कहने, क्या कहने। मैं बदलते हुए हालात में ढल जाता हूँ। क्या कहने, देखने वाले अदाकार समझते हैं मुझे। वो जो उस पार हैं उनके लिए इस पार हूँ मैं। क्या कहने, वो जो उस पार हैं उनके लिए इस पार हूँ मैं। ये जो इस पार हैं उस पार समझते हैं मुझे। अच्छा है, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। क्या कहने, क्या कहने। वाह जी वाह। वो जो उस पार हैं उनके लिए इस पार हूँ मैं। क्या वाह। ये जो इस पार हैं उस पार समझते हैं मुझे। मैं तो खुद बिकने को बाजार में आया हुआ हूँ। क्या कहने, मैं तो खुद बिकने को बाजार में आया हुआ हूँ। और दुकानदार खरीदार समझते हैं मुझे। और दुकानदार खरीदार समझते हैं मुझे। क्या कहने, मैं तो खुद बिकने को बाजार में आया हुआ हूँ। क्या कहने, क्या कहने। और दुकानदार खरीदार समझते हैं मुझे। लाश की तरह सरे आबे रवा हूँ शाहिद। लाश की तरह सरे आबे रवा लाश हूँ की शाहिद। तरह सरे आबे रवा हूँ शाहिद। डूबने वाले मददगार समझते हैं क्या मुझे। कहने, क्या कहने। लाश की तरह सरे आबे रवा हूँ शाहिद। क्या कहने, डूबने वाले मददगार समझते हैं मुझे। एक गज़ल मैं खुसूसी तौर पर मेरे आइडियल हैं खुर्शीद रिजवी जी साहब, इरशाद, इरशाद। उनकी नज़र में करूँगा एक गज़ल ताज़ा। मोहब्बत ऐसी इबादत कसक पे ख़त्म हुई। मोहब्बत ऐसी इबादत कसक पे खत्म मोहब्बत हुई। ऐसी इबादत कसक पे ख़त्म हुई।
शुरू हक से हुई और शक पे खत्म। हा शुरू हक से हुई और शक पे खत्म। भाई क्या कहने, क्या कहने। मोहब्बत ऐसी इबादत कसक पे खत्म हुई, शुरू हक से हुई और शक पे खत्म हुई। मैं अपनी रूह की तमसील की तलाश में था। क्या कहने, मैं अपनी रूह की तमसील की मैं तलाश अपनी में था। रूह की तमसील की तलाश में था। मेरी तलाश तुम्हारी महक पे खत्म हुई। हाँ, मेरी तलाश तुम्हारी महक पे खत्म हुई। क्या मैं कहने। अपनी रूह की तमसील की तलाश में था। मेरी सुभान तलाश तुम्हारी महक पे खत्म हुई। वो खामोशी जो किसी और खामोशी में ढली, क्या कहने। वो खामोशी जो किसी और खामोशी में ढली। कोई सड़क थी जो अगली सड़क पे खत्म क्या हुई। कहने, क्या कहने। वो क्या खामोशी जो किसी और खामोशी में ढली। कोई सड़क थी जो अगली सड़क पे खत्म हुई। एक इब्तला थी जिसे लम्स की कशिश कहिए। क्या कहने जी, क्या कहने। एक इब्तला थी जिसे लम्स की कशिश कहिए। एक इश्तिहा थी जो आबो नमक पे खत्म। हा। एक इब्तला क्या थी कहने? जिसे जिस्म तो की क्या लम्स कहने? की कशिश कहिए। एक इश्तिहा थी जो आबो नमक पे खत्म हुई। कहा कि आतिशे तख्लीक मुझ पे जाहिर हो। कहा कि ताश, आतिश ये शेर जी, देखिएगा। इरशाद इरशाद। कहा कि आतिशे तख्लीक मुझ पे जाहिर हो। घटा धुएं में ढली और धनक पे खत्म। भाई क्या कहने, क्या कहने। कहा कि आतिशे तख्लीक मुझ पे जाहिर हो। घटा धुएं में ढली और धनक पे खत्म हुई। वो रात जिसमें कई सुबहें जड़ चुका था मैं। क्या कहने। वो रात जिसमें कई सुबहें जड़ चुका था मैं। तुम्हारी नींद की पहली झपक पे खत्म। हा। वो रात जिसमें कई सुबहें जड़ चुका था मैं। तुम्हारी नींद की पहली झपक पे खत्म हुई। हयातो मौत की तफसील क्या कहूँ शाहिद। हयातो मौत, हयातो मौत की तफसील क्या कहूँ शाहिद। ज़मीं से बात चली थी फलक पे खत्म। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। हाज़रीन मजलिस, आपने शेर इकबाल से जनाब शाहिद ज़की को समाअत किया। उन्होंने इंसानी नफ्सियात और माशरती हवालों से बड़े नाजुक शेर भी अता किए कि यार भी राह की दीवार समझते हैं मुझे, मैं समझता था मेरे यार समझते हैं मुझे। ये हर शख्स का मसला। और आप जिस तरह पूरे वजूद के साथ शेर सुन रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ये मैशर साहब मौजूद हैं और ये देख रहे होंगे कि ये मुशायरा है कतर का, जिसके साथ अदबी लिखने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, चूँकि हमारी निस्फ़ आबादी ख़वातीन पर मुश्तमिल है, तो हम इस तरफ थोड़ा सा बढ़ते हैं। 20वीं सदी के आखिर में गज़ल में एक निसाई लहजे की शनाख्त में मिलती है। हालांकि कहा जाता था कि औरत गज़ल कहने के लिए नहीं बल्कि कहलवाने के लिए होती है, लेकिन एक अदा जाफरी साहिबा, फहमीदा रियाज, किश्वर नाहीद और फिर उसके बाद की जो नस्ल परवीन शाकिर से ज़हरा निगाह, ये सरवत ज़हरा तक, ये एक खूबसूरत एहतजाज रिकॉर्ड कराती हुई हमें नज़र आती है कि बिनते हव्वा हूँ मैं, ये मेरा जुर्म है। बिनते हव्वा हूँ मैं, ये मेरा जुर्म है। और फिर शायरी तो कड़ा जुर्म है। इनके 2 शेरी मजमूए अब तक आ चुके हैं। जलती हवा का गीत और वक्त की कैद से बहुत खूबसूरत शेर अता करती हैं। आप सब की तालियों में शेर अता करेंगी डॉक्टर सरवत ज़हरा। अभी हाल ही में अमेरिका में बड़े कामयाब मुशायरे पढ़ के लौटी हैं, बड़ी मसरूफ़ थीं और हमारी गुजारिश पर तशरीफ़ लाई। हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, अंजुमन का शुक्रिया, बहुत मुबारकबाद इनाम याफ्तगान को। और तीसरी बार आपकी समाअतों ने मुझे ये इज़्ज़त बख्शी, उसके लिए मैं मज़ीद मशकूर हूँ, अंजुमन की भी और आप सब की। गज़ल से आगाज़ करती हूँ। इतनी
फिर आस दे के आज को कल कर दिया गया, फिर आस दे के आज को कल कर दिया गया, होंठों के बीच बात को शल कर दिया गया। क्या कहने, क्या कहने। फिर आस दे के आज को कल कर दिया गया, होंठों के बीच बात को शल कर दिया गया। सदियों का फोक जिस्म संभाले तो किस तरह, सदियों का फोक जिस्म संभाले तो किस तरह, जब उम्र को निचोड़ के पल कर दिया गया। सदियों का फोक जिस्म संभाले तो किस तरह, जब उम्र को निचोड़ के पल कर दिया गया। अब तो सवारने के लिए हिज्र भी नहीं, क्या कहने, क्या अब कहने। तो शोरा की खिदमत में और आप सबकी खिदमत में कि अब तो सवारने के लिए हिज्र भी नहीं, सारा वबाल लेके गजल कर दिया गया। क्या कहने, अब तो सवारने के लिए हिज्र भी नहीं, क्या कहने। सारा वबाल लेके गजल कर दिया गया। मुझको मेरी मजाल से ज्यादा जुनू दिया, क्या कहने। मुझको मेरी मजाल से ज्यादा जुनू दिया, धड़कन की लय को साजे अजल कर दिया गया। हाँ 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 हाँ। क्या मुझको कहने? मेरी मजाल से बहुत अच्छा है, ज्यादा डॉक्टर साहबा, जुनू क्या दिया, धड़कन की लय को साजे अजल कर दिया गया। और आखिरी शेर के कैसे बुझाएं, किसको बुझाएं बुझे भी क्यों, कैसे बुझाएं किसको बुझाएं बुझे भी क्यों, क्या? इस आग को तो खून में हल कर दिया गया। क्या कहने, क्या कहने। इस आग को तो खून में हल कर दिया गया, फिर आस दे के आज को कल कर दिया गया, होंठों के बीच बात को शल कर दिया गया। और अब क्योंकि समाते मेरे सामने मेरी अपनी सिन्फ के लोग बैठे हैं और मैं गज़ल ही पेश करूंगी कि आपके इश्क में पागल नहीं होने वाली, आपके इश्क में पागल नहीं होने वाली, अब किसी शौक में जलथल नहीं होने वाली। हाँ। आपके इश्क में पागल नहीं होने वाली, अब किसी शौक में जलथल नहीं होने वाली, दिल की मट्टी में उगे या के हथेली पे सजे, दिल की मट्टी में उगे या के हथेली पे सजे, ये हिना मांग का संदल नहीं होने वाली। क्या कहने, क्या कहने। सुए मैं खाना चलूं या खुए काबा में ढलूं, सुए मैं खाना चलूं या खुए काबा में ढलूं, अब किसी आँख का काजल नहीं होने वाली। क्या कहने, क्या कहने। मैं हूँ आसारे कदीमा पे खुदी खामोशी, मैं हूँ आसारे कदीमा पे खुदी खामोशी, मुंजमिद अक्स में हलचल नहीं होने वाली। क्या कहने, क्या कहने। मैं हूँ आसारे कदीमा पे खुदी खामोशी, क्या कहने। मुंजमिद अक्स में हलचल नहीं होने वाली। और आखिरी शेर है कि ख्वाब होते हुए तुम देखते रहना साहब, ख्वाब होते हुए तुम देखते रहना साहब, बात आधी ये मुकम्मल नहीं हाँ 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 हाँ, बात आधी ये मुकम्मल नहीं होने वाली। क्या कहने जी। ख्वाब क्या होते कहने? हुए तुम देखते रहना साहब, बात आधी ये मुकम्मल नहीं होने वाली, अब किसी शौक में जलथल नहीं होने वाली। क्या कहने। आपके इश्क में पागल नहीं होने वाली। और नज्म जी, जिसका शाद, फरताश ने जिक्र किया कि बिन्ते हवा हूँ मैं, हाँ। ये मेरा जुर्म है। क्या कहने। बिन्ते हवा हूँ मैं, ये मेरा जुर्म है, और फिर शायरी तो कड़ा जुर्म। क्या कहने। मैं तमाशा नहीं अपना इजहार हूँ, मैं तमाशा नहीं अपना इजहार हूँ, सोच सकती हूँ सो लायक़ेदार हूँ। क्या कहने। जानती हूँ मेरा बोलना जुर्म है, और फिर शायरी तो कड़ा जुर्म। हाँ 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 हाँ। क्या कहने। मैं क्या तमाशा कहने। नहीं अपना इजहार हूँ,
हूँ, सोच सकती हूँ सो लायकेदार हूँ, जानती हूँ मेरा बोलना जुर्म है और फिर शायरी तो कड़ा जुर्म क्या है। मुझ में एहसास क्यों हो कि औरत हूँ मैं, मुझ में एहसास क्यों हो कि औरत हूँ मैं, जिंदगी क्यों लगूं, बस जरूरत हूँ मैं, ये मेरी आगही भी मेरा जुर्म है और फिर शायरी तो कड़ा जुर्म है। क्या कहने, क्या कहने। मेरा आंचल जले और मैं चुप रहूं, हाँ, मेरा लाइनें- आंचल जले और लाइनें मैं क्या चुप कहने। रहूं, जुल्म सहती रहूं और मैं चुप रहूं, मेरा हर हर्फ हर एक सदा जुर्म है और फिर शायरी तो कड़ा जुर्म। क्या कहने। और कम से कम आखिरी- खवातीन को खुलकर दाद देनी चाहिए। आप सबकी नुमाइंदगी और तर्जुमानी कर रही हैं डॉक्टर सरवत ज़हरा। आप मेरा आंचल जले और मैं चुप रहूं, जुल्म सहती रहूं और मैं चुप रहूं, मेरा हर हर्फ हर एक सदा जुर्म है और फिर शायरी तो कड़ा जुर्म है। क्या और कहना? आखिरी बंद है कि मेरे जज्बे रहें दिल के जिंदान में, मेरे जज्बे रहें दिल के जिंदान में, मेरी गुस्ताखियां आपकी शान में, आपका जिक्र भी तो बड़ा जुर्म है और फिर शायरी तो कड़ा जुर्म है। बिन्ते हवा हूं मैं, ये मेरा जुर्म है और फिर शायरी तो कड़ा जुर्म है। क्या कहने। इरशाद हो रहा है कि मैं एक और गज़ल सुनाऊं, तो मैं हिम्मत कर रही हूँ हौसला पाके आपका। इस गज़ल का कि ज़मी से पहले, ज़मा से पहले, इतनी ज़मी अच्छी से समातें पहले, और मैं ज़मा से आप पहले। सब की इजाज़त से और साहिब सद की इजाज़त से, ज़मी से पहले, ज़मा से पहले, बस एक मैं थी, बस एक तुम थे। क्या कहने। ज़मी से पहले, ज़मा ज़मा से पहले, बस एक मैं थी, बस एक तुम थे, नजर से पढ़ ले गुमा से पहले, बस एक मैं थी, बस एक तुम थे। क्या कहने, क्या कहने। ज़मी से पहले, ज़मा से पहले, बस एक मैं थी, बस एक तुम थे, नजर से पढ़ ले गुमा से पहले, बस एक मैं थी, बस एक तुम थे। और शेर पेश खिदमत है कि खुदाए सादा तुझे खबर क्या, ये इश्क क्या है वफूर क्या है, खुदाए सादा तुझे खबर क्या, ये इश्क क्या है वफूर क्या है, घुली हुई खुए जहां से पहले, बस एक मैं थी, बस एक तुम थे। क्या कहने, क्या कहने। खुदाए सादात तुझे खबर क्या, ये इश्क क्या है वफूर क्या है, घुली हुई खुए जान से पहले, बस एक मैं थी, बस एक तुम थे। यहाँ तमाशे को आ गए हैं, किसी लिबादे में आ गए हैं। क्या कहने। यहाँ तमाशे को आ गए हैं, किसी लिबादे में आ गए हैं, मगर इस अपने जिया से पहले, बस एक मैं थी, बस एक तुम थे। क्या कहने। यहाँ क्या कहने? तमाशे को आ गए हैं, किसी लिबादे में आ गए हैं, मगर इस अपने जिया से पहले, बस एक मैं थी, बस एक तुम थे। नफस तकाजे सिखा रहा था, क्या कहने। नफस तकाजे सिखा रहा था, मगर इसे मैं बता रही थी। क्या कहने? वजूद के हर बयां से पहले, बस एक मैं थी, बस एक तुम थे। क्या कहने। सफेदी शफाफ हो रही थी, ज़मीं आबाद हो रही थी। क्या कहने। सफेदी शफाफ हो रही थी, ज़मीं आबाद हो रही थी, मगर ज़ाहिरो नेहा से पहले, बस एक मैं थी, बस एक तुम थे। क्या कहने। और आखिरी शेर है कि ख्याल सीढ़ियां चढ़ रहा था, क्या कहने। तो ख्वाब आंखें मसल रहे थे। क्या कहने। ख्याल सीढ़ियां चढ़ रहा था, तो ख्वाब आंखें मसल रहे थे, मगर किसी भी अज़ा से पहले, बस एक मैं थी, बस एक तुम थे।